ऑपरेट, बिग एक्सीडेंट, वटेवर जो भी आप नाम देना चाहे वो दे सकते हैं इंडसन को। और इंडसन बैंक ने ही आज पूरा मार्केट का मूड बिगाड़ा, नहीं तो मार्केट आज सरप्राइजिंगली इतनी बढ़िया तरीके से पुल बैक देके गया कि आप सब लोग हैरान थे। डेरिवेटिव्स खातों में गड़बड़ी के बाद इंडसन बैंक में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। एक बार पूरा मामला मेरे गौरव सहयोगी हैं, वो आपको वापस से बता देंगे। हो सकता है हमसे भी एक दो पॉइंट मिस हो गए हो। बाद में हमने मैनेजमेंट से भी इस पर बातचीत की हुई है, उनका व्यू भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले एक बार पूरा मामला फिर से समझ लेते हैं और थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। गौरव बताओ आप। जी हाँ, अगर हम बात करें इंडसइंड बैंक की तो जो तकलीफ़ है वो कम होते हुए नहीं देखने को मिल रही है। फिलहाल में ही हमने देखा था कि एमडी और सीईओ का जो रीअपॉइंटमेंट था वो आरबीआई ने सिर्फ 1 साल के लिए ही किया था, जबकि बोर्ड ने जो है वो 3 साल की मंजूरी दी थी। और इसके बाद हमने देखा था ऑलरेडी परसों के और कल के दिन में गिरावट देखने को मिली थी और आज के दिन में काफ़ी बड़ी गिरावट लगभग 27% की इंडसइंड बैंक में देखने को मिली। और उसका मेन रीज़न ये है कि फिलहाल में ही एक इंटरनल ऑडिट किया था बैंक ने, उसमें जो डेरिवेटिव अकाउंट है उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज बैंक को मिली थी। अभी बैंक का मानना यह है कि इंटरनल ऑडिट का अगर हम माने तो कहीं पे 2.35% का जो नेटवर्थ पे इम्पैक्ट है वो देखने को मिल सकता है। अगर हम इस नंबर को क्वांटिफाई करें तो लगभग 1500 करोड़ से भी ज़्यादा का इम्पैक्ट जो है वो इंडसइंड बैंक में ये डिस्क्रिपेंसीज की वजह से देखने को मिल सकता है। और ये जो वन ऑफ इम्पैक्ट है वो बैंक को पीएनएल के थ्रू जो है वो बुक करना पड़ेगा। अगर हम बात करें पीएनएल की तो इंटरेस्ट इनकम में से अगर इतना बड़ा चंक निकल गया तो कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे भी इम्पैक्ट होगा और आरओएस पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। हालांकि अगर हम बैंक का माने तो उनका मानना यह है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, तो इसकी वजह से ये जो वन ऑफ इम्पैक्ट है वो कहीं पे बैंक सस्टेन कर सकता है। बट इन्वेस्टर्स के कई सारे कंसर्न जो है वो यहाँ पे हमें आते हुए देखने को मिले। बैंक के अगर माने तो कहीं पे उनका मानना यह है कि रिसेंटली जो सीएफओ का एग्जिट हुआ था उसका इस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी नहीं है और आगे जाके बैंक का कॉन्फिडेंस ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा पिकअप देखने को मिलेगा। बट इसी के साथ साथ बैंक ने ये भी चीज़ क्लैरिफाई की है कि जो एमएफआई में स्ट्रेस आ रहा था पहले बैंक्स में, उसमें कहीं पे Q4 जो है वो पीक हो सकता है और तो आगे जाके Q4 में वहाँ से भी स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। तो दो कंसर्न्स ऑलरेडी पहले से ही बैंक के पास हमने देखा था कि एमएफआई की वजह से पिछले कुछ क्वार्टर्स में शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि कहीं पे एसेट क्वालिटी में डिटोरिएशन देखने को मिला था। अगर हम दूसरी बात करें तो CFO ने रिसेंटली ही एग्जिट किया था, CEO को जो मंजूरी है वो सिर्फ 1 साल की मिली थी और अभी ये तीसरी जो चीज़ है इंडसइंड बैंक में प्ले हो रही है, ये जो डिस्क्रिपेंसी है जिसकी वजह से 1500 करोड़ से भी ज़्यादा एक वन ऑफ इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें ब्रोकरेज की तो वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी बेरिश कॉल जो है वो इंडसइंड बैंक पे दिया। आज ही की बात करें तो कहीं नुवामा ने जो टारगेट प्राइस है वो कट किया 750 रुपीज़ पे। मैक्वेरी का मानना यह है कि हालांकि जो टारगेट प्राइस है वो 1210 रुपीज़ पे रखा है, बट एक पेसिमिस्टिक नोट जो है उन्होंने भी लिखी है। उन्होंने भी यही कंसर्न हाईलाइट किया है कि जो सीईओ को 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला वहाँ पे भी कुछ लिंक हो सकती है इस मामले को लेके। और अगर हम बात करें एमके तो वहाँ पे भी 875 रुपीज़ पे जो टारगेट प्राइस है वो कट किया है। तो ओवरऑल हर एक तरफ से तकलीफें जो है वो बढ़ती हुई इंडसइंड बैंक को देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन की बात करें तो 1 टाइम से भी कम पे अभी ये जो बैंक है वो ट्रेड कर रही है फिलहाल में। अभी अगर हम बात करें प्रमोटर्स की तो उनका मानना यह है कि सपोर्ट जो है वो बना रहेगा, बट इन्हीं सब तकलीफों की वजह से आज के दिन में एक बड़ा फॉल जो कि 27% का जो है इंडसइंड बैंक में हमें देखने को मिला। ठीक है गौरव, पूरी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। मैनेजमेंट का व्यू क्या है फटाफट से आपको वो भी सुना देते हैं, फिर एक इंटरेस्टिंग रोचक आंकड़ा भी आपको दिखाएंगे। पहले मैनेजमेंट ने क्या क्या अशोक हिंदुजा ने एक बार पहले वो सुनाते हैं आपको। The closure of the external agency, we believe that should come around end of quarter 4. You will see elevated number this quarter on the flows, and we will also make sure that our 30 plus actually reflects the right where we reflect what is the normal BO, and we may take some extra hits on account of that. So we should be very fine on our numbers as we go forward from quarter 1 onwards. So quarter 4 should be the bottom of the pyramid on this. We are in discussions as of now. We would actually, I think general reserves cannot be touched, and I think we'll have to take it through the P&L. We started reviewing whatever our internal trade book was. I think we started observing some discrepancies in our businesses, which was identified by September or October, and then we hired the external agency to start reviewing our business. And that is why we are comfortable that by March end or April early, we should be able to identify the gap, and it seems to be in line with what we are saying. But we want to be very sure about it right now because it's still not validated completely. ये तो प्रमोटर के सफाई आई है, उसके बाद शेयर 26% टूटा है आज ही आज में।
26% टूटा आज में। डेट मीन्स अगर 50% अपने 52 वीक लो से नीचे आया तो उसका 50% आज में ये गया हुआ शेयर है। ये आपके सामने है। साल का चार्ट भी दिखाना और एक मेरे वाला चार्ट भी दिखाना जो मैंने भी ड्रॉ किया हुआ है। साथ ही आपको एक और रोचक आंकड़ा बता दें कि येस बैंक से भी कम का मार्केट कैप हो गया इंडसइंड बैंक का। इनका मार्केट कैप करीब 512 बिलियन का रुपीस का रह गया है और येस बैंक का तो 513 बिलियन का, यानी कि 1 बिलियन तो और कम हुआ है। ये अब येस बैंक से भी छोटा बैंक है मार्केट कैप के लिहाज से। मार्केट कैप इज इक्वल टू, आपको पता ही है कि शेयर मल्टीप्लाई बाय प्राइजेस। जितने फ्लोटेड शेयर्स होते हैं मार्केट के अंदर और मल्टीप्लाई बाय जब आप प्राइस करते हो तो उसका मार्केट कैप निकल आता है। तो येस बैंक भले लेवल्स में छोटा है बट उसकी फ्लोटिंग कैपिटल ज़्यादा होने की वजह से, फ्लोटिंग शेयर ज़्यादा होने की वजह से उसने मल्टीप्लायर इफेक्ट ज़्यादा बड़ा दिखा दिया। अब बोलने की बात है लेकिन ये बात सोचने की भी बात है कि इंडसइंड बैंक को कितना तगड़ा झटका लगा है कि इसका मार्केट कैप येस बैंक से भी कम पहुंच गया। एक बार जरा मैं आपको चार्ट और दिखा देता हूं लास्ट टाइम के। अब आप देखेंगे लास्ट टाइम भी जब ये गिरा था, स्क्रीन पर दिखाना फटाफट से। हाँ, लास्ट टाइम भी जब ये गिरा तो करीब 77% इसकी मनी इरोड हो गई। दिखाइए एक बार जरा चार्ट, तो मेरे वाला चार्ट दिखाइएगा। 77% मनी इसकी इरोड हुई है। ये आप पहले वाला हिस्सा देख पा रहे हैं और अब ये फिर से वही काम कर रहा है। 55 से 57% ऑलरेडी जा चुका है। राजेश सर, आप तो देख ही रहे होंगे ना इस चार्ट को भी, आपने तो नोटिस किया होगा 2020 में भी ऐसा ही हुआ है। ये 1200 वाला शेयर 250 रुपये का रह गया था और अब इस बार भी यही हुआ है। ये 1200-1300 वाला शेयर, 1400 वाला शेयर सिर्फ 600 कुछ रुपये रह गया। अभी ये तो वापस वहीं ना आके रुक जाए कहीं 200-250 रुपये पे। चांसेस कितने हैं सर इसमें और गिरावट कितनी है अभी इंडसइंड बैंक में? तो देखिए ऑल टाइम हाई देखें तो करीब 1680-1700 के आसपास का था और वहां से अगर हम देखें तो 1000 रुपये निकल चुके हैं अब स्टॉक के ऑल टाइम हाई से। तो काफी बड़ी करेक्शन स्टॉक में, ऑल टाइम हाई नहीं है, इसके प्रीवियस स्विंग हाई जो है वो 1700 के आसपास के थे। ऑल टाइम हाई तो और भी काफी ऊपर था स्टॉक का, जो कि करीब 2000 के आसपास का था। तो काफी बड़ा करेक्शन स्टॉक में देखने को मिला और आज जिस तरीके से स्टॉक में कोई भी लेवल पे कोई भी सपोर्ट बाइंग नहीं आ रही, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें से एग्जिट ही लिया जा रहा है। स्टॉक को जो भी भाव है वहां पे इन्वेस्टर एक बार के लिए तो यहाँ से अपना स्टॉक से एग्जिट ही ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पे इंटेंस सेलिंग प्रेशर थ्रू आउट द डे देखने को मिली है। तो हमें लगता है कि अभी भी ये गिरावट इमीडिएट बेसिस पे तो थमते हुए नहीं लगती है। अगर ये स्टॉक 700 के नीचे ही रहता है तो नेक्स्ट इसका जो लेवल बन रहा है वो करीब 605-570 की तरफ आते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है वहां तक की गिरावट तो ये और कंटिन्यू करेगा। सिस्टम में आज काफी शॉर्ट बिल्टअप आज बनते हुए दिखे इंडसइंड बैंक में। करीब 50% से ओपन इंटरेस्ट आज के सेशन में ही बढ़ते हुए दिखा है। तो काफी बड़े शॉर्ट यहाँ पे ऑलरेडी डेरिवेटिव साइड पे आते हुए दिखे, तो हमें लगता है फर्दर और प्राइस प्रेशर देखने को मिल सकता है। प्रेशर आ सकता है। डिम्पी, पता है आप आंकड़े का जिक्र कर रहे थे तो कुछ और आंकड़ों पे मैंने नजर डाला है। 20,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप आज के सत्र में साफ हो गया इंडसइंड बैंक से। और जो कुछ और बैंक हैं, थोड़े छोटे बैंक हैं, सिटी यूनियन बैंक का मार्केट कैप ही 11,000 करोड़ का है। आरबीएल का मार्केट कैप 9,500 करोड़ रुपए का है। बंधन बैंक 22,500 करोड़ रुपए। तो जितना साफ हो गया है उससे तो कम के ये मार्केट कैप वाले बैंक हैं। ये एक नया बैंक है जो हाल फिलहाल लिस्ट हुआ है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, टीएनबी के नाम से जाना जाता है, और उसका मार्केट कैप है 6,500 करोड़ का। अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंकों की बात करें तो 2,500 करोड़ का मार्केट कैप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का है। तो कितनी सीवियर एक गिरावट है, या मतलब अंदाजा लगा सकते हैं लोग इन आंकड़ों से भी? बिल्कुल।